दोस्तों आजकल जो है आप मार्केट में अब जब जाओगे एक एसएसडी खरीदने के लिए तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि मार्केट में जेन 3 एसएसडी है और आपको जो है जेन 4 एसएसडी मिलते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न है कि मार्केट में कौन सा जो है जनरेशन लें जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सके आपके पीसी बिल्ड में। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों जब आप देखते हो मार्केट में जेन 3 और जेन 4 एसएसडी तो इनके बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जो है डबल के इक्विवेलेंट होता है। तो आप हमको जो है ना ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो ये डिफरेंस है ये सिर्फ प्राइस में डिफरेंस है या परफॉर्मेंस में भी आपको डिफरेंस निकाल कर देता है। सबसे पहले जो है मार्केट में हार्ड डिस्क ड्राइव हुआ करता था जो कि कंपैरेटिवली एसएसडी से बहुत ज़्यादा स्लो होता। तो जब क्या हुआ कि ये चेंजेस आए मार्केट में तो एसएसडी में सबने अपग्रेड करना स्टार्ट किया और जो एसएसडी है वो अब प्राइमरी जो है स्टोरेज बन गया। पहले ये सेकेंडरी स्टोरेज हुआ करता था, अब ये जो है प्राइमरी स्टोरेज बन रहा है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इसकी स्पीड की वजह से। कि स्पीड जो है बहुत अच्छा है एसएसडी का। हमें सिर्फ ये पता था कि अगर हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास है तो हम जो है उसको जल्दी से जल्दी एसएसडी में अपग्रेड कर ले जिससे हमारी जो पीसी की बूटिंग्स वगैरह है वो फास्ट हो जाए। तो लोग जो है एसएसडी में इसलिए शिफ्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए। ये 2 या 3 साल पहले बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, अब धीरे धीरे जो है ये बजट फ्रेंडली हो रही है। बट मार्केट में जो है एसएसडी भी जो है अभी बहुत टाइप के हैं जिसमें कि साटा कनेक्शंस हैं, जिसमें कि आपका NVMe कनेक्शंस हैं, M.2 स्लॉट है, उसके बाद आपके जेन 3 हैं, उसके बाद जेन 4 आ गए हैं। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि कौन सा लेना चाहिए। जैसे PCI जो है जेन 3 है, जेन 4 है, ये सब जो है ना बहुत सारे टाइप्स हो गए। तो आज जो है ना हम ये जानेंगे कि PCI 3 और 4 में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों PCI का जो फुल फॉर्म है वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। तो ये जो होता है एक तरीके का एक बस है जो कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उनके बीच में जो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए एक बस बनाया गया है। तो ये जो है ना आजकल के जितने भी जो SSDs आ रहे हैं यही हाई PCIe टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है ये सारे जो है कम्युनिकेशंस जितने भी कंपोनेंट्स के साथ होते हैं इसी के थ्रू होते हैं। जो है यही जो है साटा कनेक्शंस में होते थे। तो साटा की कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं। तो साटा का जो लिमिटेशन था वो 600 MB पर सेकेंड था। अब जो है ये जो अभी SSDs वगैरह आ रहे हैं ये PCI एक्सप्रेस में ये जो है 7000 MB पर सेकेंड के हिसाब से जो है इसका ट्रांसफर रेट मैक्सिमम जा सकता है। जैसे कि अब जो पेरिफेरल्स आ रहे हैं ये जो है PCI वाले, इसमें क्या होता है इसमें जो मैक्सिमम आपका जो ट्रांसफर स्पीड जा सकता है वो 9000 जो है MB पर सेकेंड तक जो है आपका स्पीड से ट्रांसफर रेट इसका प्रोवाइड कर सकता है आपको। पहले जो SSD स्टार्टिंग में आई थी वो साटा कनेक्टर्स के साथ ही आ रही थी। तो साटा कनेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेशन है 600 MB पर सेकेंड के ज़्यादा वो ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होता था कि जितने भी जो SSD जिसमें उसकी कैपेबिलिटी थी कि वो आगे परफॉर्म कर सकती है, ऊपर भी परफॉर्म कर सकती है, बट क्योंकि जो कनेक्टर था वो साटा था तो एक लिमिट होता है, मतलब एक बॉटलनेक करके आपके जो SSD को था उसको ये परफॉर्मेंस देता था। तो इसलिए जो है कंपनियों ने क्या किया कि एक नया जो है इंटरफेस लाया जो कि PCIe कहलाता है और उसके थ्रू जो है ना अब जो स्पीड है उसको जो है मैक्सिमाइज करके जो है अब बहुत हाई स्पीड तक ले जा सकता है। जैसे कि 9000 MB पर सेकेंड की स्पीड से जो है डाटा ट्रांसफर रेट जो है इंक्रीज हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे ही मार्केट में ये PCI आया तो जो है ये पूरा जो फुल पोटेंशियल था SSD का ये पूरा यूटिलाइज करने लगा और जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड और ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करने लगा। तो आजकल जैसे मार्केट में आप चेक करोगे तो आपको 7000 MB पर सेकेंड 8000 MB पर सेकेंड तक की स्पीड वाले जो है SSD आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और जो PCI कनेक्टर्स होता है ये सिर्फ जो है SSD के लिए नहीं होता है, GPU के भी जैसे ग्राफिक्स कार्ड के भी जो कनेक्टर्स होते हैं आजकल वो PCI के थ्रू आते हैं। मतलब जितने भी ट्रांसफर ग्राफिक्स कार्ड के भी डाटा हो रहे हैं वो भी PCI कनेक्टर के थ्रू होते हैं क्योंकि इसमें जो ट्रांसफर रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसलिए जो है आजकल ग्राफिक्स कार्ड और SSD दोनों PCI पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं। डिफरेंस क्या है कि PCI में ऐसा क्या अपग्रेड था जो कि साटा में नहीं था। तो PCI में जो है बैंडविड्थ जो है वो बढ़ गया। जैसे पहले बहुत नैरो बैंडविड्थ से जो है डाटा फ्लो होता था,
अब एक एग्जाम्पल के लिए आप एक ले लो पाइप, जिसमें बहुत पतला सा पाइप है और उसमें आप ऊपर से अगर पानी डाल रहे हो तो उसमें पानी जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ही जाएगा जितना उसकी चौड़ाई है। अब जैसे आपने इसकी चौड़ाई बढ़ा दी पाइप की और थोड़ा मोटा पाइप ले लिया, तो पानी जो है बहुत प्रेशर में जितना चौड़ा उसका है उसके फोर्स से जाएगा। तो जो ज्यादा पानी है आपके ज्यादा बड़े वाले जो पाइप है उससे जाएगा। तो सेम चीज जो है पीसीआई में हुआ है कि पीसीआई का जो बैंडविड्थ बहुत हाई था, तो इसलिए जितने भी कम्युनिकेशंस होते थे वो बहुत फास्ट होते थे और ज्यादा ट्रांसफर होते थे एक बार में। तो इसीलिए पीसीआई को जो है एडवांस बोला जाता है साटा के अगेंस्ट। जैसे कि पीसीआई में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। सो पीसीआई का जैसे एक जनरेशन 3 है, वैसे ही जनरेशन जो है 4th है, तो इसको वर्जन 3 और वर्जन 4 भी बोलते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि वर्जन इंक्रीज हो रहा है तो वर्जन के साथ जो है आपका कुछ इसमें बैंडविड्थ और बढ़ रहा है। तो जैसे वर्जन 3 में जो है बैंडविड्थ थोड़ा लेस था, तो वर्जन 4 में उसकी बैंडविड्थ और बढ़ा दी गई है, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट है। और हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में PCI 5 भी आए तो उसमें और ज्यादा बैंडविड्थ बच जाएगी। तो उससे जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना जो है आपको फास्टर स्पीड मिलेगा। स्पीड डिफरेंस है PCI जो है वर्जन 3 और वर्जन 4 में। तो इसमें क्या है कि जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट ट्वाइस है। अगर आपको 1 MB का स्पीड में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको PCI Gen 3 में मिल रहा था तो आपको Gen 4 में जो है वो डबल मिलेगा, मतलब MB पर सेकेंड के स्पीड से वो ट्रांसफर रेट होगा, क्योंकि बैंडविड्थ इसमें बढ़ गई है। ये सब तो जो है एक थ्योरेटिकल जो है ऑन पेपर जो बताया गया है कि ये इतना स्पीड डबल स्पीड होगा। क्या ये प्रैक्टिकली भी ऐसा है, इतना डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में? तो ये आप जान लेते हैं। तो हाँ, प्रैक्टिकली जो है डिफरेंस तो होता है, आपको वो पता भी चलेगा, लेकिन बहुत ही नोटिसेबल डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब आप एडिटिंग वगैरह करते हो। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह में जो है आप एक वीडियो को लोड करते हो तो लोडिंग टाइम्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे Gen 4 में कंपेयर टू Gen 3 से। तो वो भी जो डिफरेंस है आपको बहुत डबल तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा, जो आपको अगर आप वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। दूसरा जो बेनिफिट दिखेगा वो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपको डिफरेंस वहां बहुत ज्यादा दिखेगा। गेमिंग में अगर आप देखोगे तो गेमिंग में अभी जितने भी गेम्स हैं उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है Gen 4 SSD ही लेना चाहिए या Gen 3 लेना चाहिए। गेमिंग में आपको जो है ऐसा कोई अभी तक जो है कोई कॉम्पेटिबिलिटी का जो है कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है। तो आप Gen 3 के साथ भी जाओगे तो आपको गेमिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी गेम्स को ऐसा ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है कि जो है वो Gen 4 के साथ ही सिर्फ सपोर्ट करेगा। तो अभी के लिए जो है आगे चल के हो सकता है कि गेम्स में भी बहुत सारे अपग्रेड आए और वो आपको मिले, बट अभी के लिए तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है। और बहुत ज्यादा होगा तो गेम में क्या होगा कि उसकी जो लोडिंग स्पीड है स्टार्टिंग के समय, तो वो जो है थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप ये SSD यूज करते हो। तो अगर मैं सही सही आपको बताऊं तो ये जो आपको Gen 4 और Gen 3 कब लेना चाहिए, तो जैसे अगर आप Gen 3 से Gen 4 के बीच में प्राइस का डिफरेंस किसी ऑफर में आपको दिखता है कि 1K का डिफरेंस है या 1.5K का डिफरेंस है, तो आप जो है Gen 4 में जा सकते हो। वरना अगर आपका बजट टाइट है और आपको नहीं चाहिए कि आप बहुत एडवांस जो है आपको पूरा फंक्शनैलिटी मिले, तो आप क्या कर सकते हो, एक एडवांस लेवल पे आप जाके उसको यूज करो, तो आप Gen 3 के साथ जा सकते हो। अगर आपको जो है प्राइस में डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, जैसे आपका प्राइस का डिफरेंस है सपोज डबल, जैसे 4000 का आपको मिल रहा है Gen 3 और 8000 का अप्रोक्सीमेटली या 6500 का आपको मिल रहा है Gen 4, तो उस कंडीशन में जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Gen 3 के साथ जाएं। और अगर आपको नहीं टॉप नॉच परफॉर्मेंस ही चाहिए तब तो आप जाइए Gen 4 के साथ, लेकिन अगर आप बजट के देख के चल रहे हैं तो आप Gen 3 के साथ जाइए। उसके बाद क्या होगा कि जो पैसे आपके बच रहे हैं वहाँ 3 या 4 हज़ार रुपये, उसको जो है आप प्रोसेसर या ग्राफिक्स कार्ड में लगाइए, जिससे कि आपको और बेटर परफॉर्मेंस उस पर्सपेक्टिव से मिल पाए। बिकॉज जो आपका Gen 3 है जो आपका SSD का, वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करते हो तो पहले हार्ड डिस्क को आप छोड़ के SSD में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है अब बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट हो गया है। तो SSD में जाना बहुत बेटर है कंपेयर टू हार्ड डिस्क से। आपको एक चीज और देखना है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो Gen 4 SSD को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये आपको देखना है कि आपके मदरबोर्ड में वो स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर सपोज आपके पास Gen 3 वाला मदरबोर्ड है और आपके पास
Gen 4 का जो है SSD है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप कनेक्ट करोगे, लेकिन जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा आपके उस मदरबोर्ड से, Gen 3 वाले मदरबोर्ड से, Gen 4 SSD, वो आपको मिलेगा Gen 3 वाले SSD का। वो जो है बॉटलनेक हो जाएगा और आपको सिर्फ Gen 3 तक के SSD का आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। Gen 4 तक का जो है परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मदरबोर्ड को Gen 4 सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जब आप एक Gen 4 का SSD लेते हो। तो इसलिए बोल सकते हो कि Gen 4 जो है बैकवर्ड कंपैटिबल है इन SSDs। आगे चल के मैं और भी जो है डिफरेंसेस वाले वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि क्लियर डिफरेंस आपको दिखाऊंगा कि SATA और जो है PCI में क्या डिफरेंस है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को दबा दे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।